नमस्कार। और आज का सेशन शुरू होने वाला है पार्ट थर्ड किसका, तो रूल ऑफ डिजिबिलिटी का। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने रूल ऑफ डिजिबिलिटी के सारे कंसेप्ट को सीख लिए हैं और आज का वीडियो होने वाला है कि कंबाइंड नंबर के डिजिबिलिटी रूल पे आधारित होगा। कंबाइंड का मतलब हुआ कि जैसे कोई संख्या 6 से कटाना है तो 6 का मतलब हुआ कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटती है उस संख्या को हम क्या कहेंगे, 6 से कट जाएगी। तो आज इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, तो आप हो जाइए तैयार और उठा लीजिए पेन और कॉपी। और आज हम करेंगे ऐसे फटाफट 14-15 क्वेश्चन, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। और हम इसमें आपको कई टाइप के क्वेश्चन को पूरी शिद्दत से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए कि है क्या कंबाइंड रूल। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 को कटाने के लिए हमें क्या नियम देखना पड़ता है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो उसे ही हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से कट जाएगी। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 88 से, तो आप कैसे जानेंगे कि हम कौन कौन सा, कोई कहता है कि आप 22 गुणे 4 ले लीजिए, कोई कहता है 11 गुणे 8 लीजिए, तो इसका सही कंसेप्ट क्या होगा इसे समझिएगा। तो आप इसका कर लीजिएगा प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 आएगा। तो सभी प्राइम नंबर को पावर में रखिएगा, तो 2 के पावर 3 बना और 11 के घात 1, इसका मतलब हुआ 8 गुणे 11। तो आप ऐसे ही करिएगा कि प्रत्येक प्राइम नंबर को हम 1 में कर लेंगे। ये बात समझ गए आप। जैसे मान लीजिए कि 99, तो 99 के लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, तो 9 गुणे 11 कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ हम आज सवाल करेंगे। जैसे मान लीजिए 44 का है, तो 44 के लिए क्या देखिएगा, 11 गुणे 4। 72 के लिए क्या देखिएगा, तो 9 गुणे 8। बस इन्हीं बातों को ध्यान रखिएगा और आज हम इसी के आधार पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप पूरे क्वेश्चन को देखिए और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 से विभाज्य है तो एक्स वाई का क्या होगा मान। तो हमने सॉल्व किया यहां पे और हम क्या देख रहे हैं कि 3,5x4y2, और ये किससे कटना चाहिए भाई, तो 44 से। तो 44 का क्या मतलब है कि जो संख्या 11 और 4 से कट जाए। तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले बाई 11 देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, बाई 11, बता 11 के द्वारा देखेंगे। तो 11 के नियम में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या आ जाएगा, और इसको अल्टरनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो आप यहां से देखिए 3 + x + y आया, क्या 3 + x + y आया, और माइनस करते हैं क्या, 5 4 9 और 9 2 11। बात समझ गए। अब आप ये समझिएगा यहां पर कि या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 33, यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। तो अब बताइए कि अगर यहां पे 0 लाना होगा तो हम x और y का मान क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, तो आप रखेंगे कितना, 8 रखेंगे, तभी तो होगा 8 3 11, और 8 3 11 में से 11 जाएगा तो 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे x y का मान क्या होगा, 8 होगा। अब यहां पे जो आपसे पूछा है वह क्या पूछा है कि भैया x + y का मान बताइए। इसमें आपको अलग अलग x y का मान नहीं पूछा है कि आप यहां पे जाएंगे कि कौन कौन अंक होगा, दोनों का योग पूछा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, 8 इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ गए। चलिए तो हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, और आगे के क्वेश्चन में क्या है कि ये 7 अंकीय संख्या है, 7 अंकीय संख्या है। कितना है, तो 7 9 2 3 x 0 और 8 दिया है।
और ये 88 से विभाज्य है। क्या दिया है कि 88 से विभाज्य है, तब x का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो भाई 88 से अगर कोई संख्या कटती है तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जो संख्या 8 से भी कटती हो, 11 से भी कटती हो, तो वह संख्या 88 से कट जाएगी। बात क्लियर है। तो अब हम पहले बाई 11 देखते हैं। क्या देखते हैं? बाई 11। और बाई 11 में हम करते हैं क्या? अल्टरनेट ऐड करते हैं, अल्टरनेट ऐड करेंगे। तो भाई 7 और 2 9 और 9 8 17, यानी 17 प्लस यक्स आएगा। अब इसे जोड़िएगा, 9 3 12 और 12 में 0 जोड़िएगा, यानी क्या आएगा? 12 आएगा। अब इसका अंतर या तो 0 आए और या तो 11 आए, यही हमने पढ़ा है। तो अब आप यहां से दिमाग लगाइएगा कि यक्स के मान क्या क्या संभव है, यक्स के मान क्या क्या संभव है। तो यहां पे हम लोग 0 से भी लेंगे, अगर 0 से भी अगर शुरू करते हैं तो देखेंगे कि यही बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद कभी 0 तो आ नहीं सकता है, तो हम 11 लाएंगे। क्या लाएंगे? 11 लाएंगे। तो 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 11 लाने के लिए क्या करना होगा? तो हम इसको पहले 11 से अगर छोटा कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 11 अगर कम कर दे इसमें तो ये क्या मिलेगा? तो ये 6 मिलेगा। अब 6 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 6। क्यों हो जाएगा आंसर 6? क्योंकि आपको तो x से पूछा है और x का मान यहाँ पे क्या मिल जा रहा है? 6 मिल जा रहा है। अब आपको यहाँ पे 8 से देखने की जरूरत ही नहीं, 6 रख के देख भी लीजिएगा तो क्या होगा कि ये संख्या 8 से भी कट जाएगी। तो इस सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? डी सवाल का आंसर होगा। आप समझ गए? अब कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हम काटे क्यों। तो भाई काटे क्यों? इसलिए काट दिए कि अगर हमें यहां पर 11 कम कर देंगे तो ये संख्या और छोटा हो जाएगा, नहीं तो हमें अब आगे की ओर जाना पड़ेगा। तो 17 23 हो जाएगा, 23 में से हम 12 घटा लेंगे तो 11 आ जाएगा। क्लियर? समझ गए बात को? चलिए तो हम आगे की चलते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या 8 अंकीय संख्या है और ये भी 88 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या? 3 1 7 4 x 4 y 2। अब इसे कटना किससे है? तो 88 से। और 88 के डिविजिबिलिटी का क्या नियम होना चाहिए कि जो संख्या 8 से और 11 से कट जाएगा, जो संख्या 8 से और 11 से कट जाएगा वह संख्या 88 से कट जाएगा। अब ऐसे सवाल में थोड़ा सा देखिए ये हार्ड लेवल में क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको x और y दो मान पे ये सवाल निर्भर कर रहा है और दो मान आपको रखना पड़ता है, तो इसलिए सवाल का स्तर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि पहले हम देखते हैं बाई 11, मतलब 11 द्वारा हम इसको भागा दे करके देखते हैं। तो देखिए अल्टरनेट जोड़ेंगे हम, तो 7 3 10 और 10 आप प्लस यक्स आया और प्लस वाई आया। बोलिए आया कि नहीं आया? 7 3 10 यक्स और वाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद इसको अल्टरनेट ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 1 और 4 5 9 और 2 11, माइनस का क्या आएगा? 11 आया। अब आप इस बात को समझिए यहाँ पर कि एक्स वाई का मान क्या हो सकता है। तो एक्स वाई का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो आपको यहाँ पे या तो 0 मिल जाएगा और नहीं तो लाना पड़ेगा 11। तो अगर एक्स वाई का मान या तो 1 रखिएगा तो 11 में से 11 जाएगा, 0 हो जाएगा, और नहीं तो आपको क्या रखना पड़ेगा? अब इससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा? 12 रखना होगा, क्योंकि 12 रखिएगा, 11 ऐड कर दीजिएगा इसमें, तो 12 यानी 12 10 22, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11। तो इसी तरह से अगला क्या होगा? तो फिर से 11 जोड़ दीजिएगा। तो समझिए किस तरह की संख्या आएगी। अब जोड़ के मैं बता देता हूं, 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 23। तो आगे 23, देखिए 23 और अगर हम 10 करें तो कितना हो जाएगा? 33। 33 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। तो x प्लस वाई का मान 1 हो सकता है, 12 हो सकता है और 23 हो सकता है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैं देखिए बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, नहीं तो ये जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा काम है कि आपको अंत तक पूरा सवाल समझा देना। अब समझिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई कौन देखेंगे 8, बाई 8 देखेंगे, बाई 8। अब 8 के द्वारा देखिए क्या होगा कि 8 के द्वारा हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट के 3 डिजिट है 4y2, ये किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो अब आप समझिएगा कि यहाँ y का मान क्या क्या लेगी, y के मान को आप क्या लीजिएगा, 0 तो नहीं लेंगे, अगर 1 ले लेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 1 लेने से क्या 8 से भी कट रहा है, तो 8 5 40 नहीं कट रहा है, तो हम क्या लेंगे, तो कम से कम यहाँ पे 3 लेंगे। 3 के बाद क्या लेंगे, तो 4 ऐड कर दिए इसमें 7 लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, तो आगे बड़ा मान हो जाएगा, आगे एक अंक की संख्या है तो कुछ नहीं ले सकते, या तो 3 लेंगे या तो 7 लेंगे। अगर y का मान अगर आप 3 लीजिएगा और 7 लीजिएगा तो ये दोनों का मान एक नहीं हो सकता है, तब ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या ले सकते हैं 12। तो जब 12 लेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब हमें 12 लेना होगा x और y के मान में, तो हम या तो यहाँ पे 3 लेंगे, तो x का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 9, 9 3 12। या तो y का मान अगर हम 7 लेंगे तो x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 5 होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि हमने कहा एक नहीं ले सकते, x और y का मान क्या लेंगे, तब दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए। तब 12 में हमें यहाँ पे एक देखे कि जब हम यहाँ पे 3 लेंगे y का मान, क्योंकि 3 लेने से भी यहाँ 3 लेने से भी ये कट जाएगा 8 से, तो हम 3 लेंगे तो x का मान 9 लेना पड़ेगा। और अगर हम 8 से कटने के लिए जब 7 लेंगे y का मान, तो x का मान क्या होगा 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहा रहा है कि यहाँ न्यूनतम मान क्या होगा, तो हम कौन सा रखेंगे कि न्यूनतम मान आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें 9 चौके 36 और 5 तिहाई 15, यानी 36 और 15 जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51 आ जाएगा। आ जाए कि नहीं, 9 चौके 36 और 5 तिहाई 15 रखेंगे तो 51 आ जाएगा। अगर हम इसको 5 रखेंगे तो ये 5 चौके 20 और 7 रखेंगे तो 7 5 35, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो आप समझिए कि इसका न्यूनतम मान पूछा है, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा 51 होगा। और हमें सटीक आंसर कौन होगा, सही मान कौन होगा, तो ये हमें रखना पड़ेगा। बात समझ गए। 9 चौके 36 आप 5 तिहाई 15, 36 आप 15 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 51, इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने कहा ही है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे हर तरह के सवाल हैं और बहुत ही जानदार सवाल हैं, तो आप इसे ध्यान से प्यार से समझिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि x का मान ज्ञात कीजिए 7 अंकों की संख्या, लेकिन ये तो संख्या बहुत बड़ी है, 7 अंक से भी ज्यादा है, तो आप चलिए 7 से मतलब नहीं, यहाँ पे है कोई भी संख्या हो। तो अब ये दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा कि 2 7 8 4 3 9 फिर x 5 3 2 1 1, और ये किससे कटना है, तो 99 से कट रहा है। किससे कट रहा है 99 से। तो 99 के लिए 9 और 11 देखते हैं। अब देखिए ज्यादातर आप जो प्रयोग करिए वो कौन सा प्रयोग करेंगे, तो आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। पहले 9 का भी आसान है और 11 का भी आसान है, तो आप पहले दोनों चेक करिए। चलिए हम पहले इसको 9 से विभाज्य करके देखते हैं। तब 9 से विभाज्य करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो 9 से कटने वाला है पहले उसको हम खत्म कर लें। 7 2 9 खत्म, ये 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो देखिए ये 4 ये 5 9 खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये 8 और 1 9 खत्म हो गया।
फिर 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ तक 6 हो जा रहा है और 6 3 9 खत्म, सभी 9 9 बन जा रहे हैं, इसलिए मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 9 होगा, या तो 0 होगा या तो फिर 9 होगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 0 भी है और 9 भी है, तो बड़ा मुश्किल बात हो गया, इसलिए अब हमें 11 वाला भी कंडीशन देखना पड़ेगा। तो 2 7 8 4 3 9 x 5 3 2 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़े चले, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 1 17, यानी जो यहाँ पे आया 17 और प्लस यक्स आया कि नहीं आया। अब ऊपर का अगर हम जोड़े यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, जोड़िए, 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 25 2 25 और 2 27, 27 से क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, आ रहा है 28। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर हमें ये तो बड़ा ही है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा जो एक अंक की संख्या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 0 ले लेंगे तो इसका अंतर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर ये संख्या 11 से कटना हो तो इन दोनों का अल्टरनेट सम यानी एकांतर क्रम हम जोड़ते हैं और एकांतर क्रम जोड़ के अंतर निकालते हैं। अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 17 और 28 का अंतर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ गए। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा इस सवाल का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल में देखिए फिर से ये कह रहा है कि खाली 11 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 11 से। तो ये तो बहुत आसान है, 4 6 3 9 3 x और 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे 11 से विभाज्य होना है तो अल्टरनेट जोड़ देते हैं। जोड़िए, 4 3 7 3 10, 10 8 18 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 6 15, 15 और x यानी -15 और प्लस यक्स होगा। या तो आपको 0 लाना है या तो 11। तो x का मान यहाँ पे आप 3 रख दीजिएगा, 15 3 18, 18 में से 18 गया 0। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। इसे तो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या दिया है कि ये जो संख्या है 6 अंकीय संख्या है और किससे कटना चाहिए, 44 से। तो 44 से कटाने के लिए हमें क्या रखना है कि जो संख्या 4 और 11 दोनों से कट जाएगा वो संख्या 44 से कट जाएगी। यानी तो हमें देखना क्या पड़ेगा कि पहले 11 का ही रूल समझ लेते हैं हम लोग। 11 के रूल में हम देखेंगे क्या, देखिए कि अगर अल्टरनेट जोड़िए तो क्या आया यहाँ पे कि x प्लस वाई और प्लस 1 आया कि नहीं आया। अब जब इसको जोड़े तब 5 1 6 6 2 8 आया। क्या आया, 8 आया। अब आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर हमें 0 लाना हो तो हम इनके मान को क्या लिख सकते हैं। तो इनका मान हम यहाँ पे 7 रख सकते हैं क्योंकि जो पूछा मान है x प्लस वाई पूछा है। तो यहाँ पे 7 होगा, 7 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में से 8 गया 0। तो इस सवाल का आंसर क्या रख देंगे, 7 सही जवाब होगा। क्लियर, समझे। आगे चलिए, देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ भी फिर उसी तरह का दे रहा है। और देखिए प्रैक्टिस में ही होता है कि कुछ सवाल थोड़ा सा हार्ड भी हो और कुछ सवाल आपको नॉर्मल भी हो, ताकि आपको अपने से करें और इसे समझें कि नहीं अब हमें भी करने आ रहा है। जैसे समझिएगा 6 9 1 3 x 0 8 ये दिया है। अब ये संख्या किससे कट रही है, 88 से कट रही है। तो 88 से कट रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कट जाएगा तो संख्या 88 से कट जाएगा।
तो हम पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, तो पहले हम चलिए देख लेते हैं 11 के डिजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 11 के डिजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो अल्टरनेट ऐड करेंगे, 6 1 7, 7 यक्स और 8 15, यानी कि 15 और प्लस यक्स होगा। समझ गए बात को, 6 1 7, 7 और 8 15 प्लस यक्स होगा। क्लियर बात को समझ गए। अब यहाँ पे करना क्या होगा, इसे जोड़ेंगे तो 9 3 12, क्या होगा भाई 12, जोड़िए 9 3 12 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 0 लाना है कि 11, तो भाई 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि जो बड़ा संख्या उसी में x का मान जोड़ना है, तो आपको 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए क्या होगा, 11 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अगर इसमें से हम 11 कम कर दें, इसे हम 11 कम कर देते हैं, तो कम कर देंगे 11, क्योंकि आपको यहाँ से 11 से भागा दीजिएगा तो 11 कम हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 और यहाँ पे क्या रखिएगा 8, यहाँ पे क्या रखिएगा 8, तो 8 से x का मान आपको 8 मिल रहा है, x का मान 8 मिल रहा है, तो 8 4 12, 12 माइनस 12 0। अगर हम 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23, आप 23 में से 12 घटाएंगे तो भी आ जाएगा 11। तो आप इन दोनों बातों को समझ सकते हैं। ये मेरा तरीका है कि अगर ये बड़ा होता है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, उससे कैंसिल करके शेष खाली रख लेते हैं। ये बात समझ पाए। तो ये x प्लस, तो x का जो मान होगा वो क्या होगा 8 होगा। इस सवाल का आंसर 8 होगा। अब बात आती है 8 से, तो यहाँ पर अगर 8 रख दीजिएगा, यहाँ पर 8, यानी देखिए कि 8 0 8, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जा रहा है क्या, तो हाँ जी लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 8 होगा। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए आगे के सवाल हम करते हैं। जैसे दे रखा है 38, यदि संख्या 8 अंक की संख्या है और ये भी 88 से कट रहा है। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से इसे समझिएगा। देखिए दिया क्या है 20 7 4 x 4 y 2, ये किससे डिविजिबल है 88 से। 88 के लिए 11 और 8 देखते हैं, 11 और 8 दोनों को देखते हैं। तो पहले अगर हम क्या लगाएंगे 11 का नियम लगाते हैं। पहले हम देखते हैं बाई 11, तो बाई 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9, 9 और y, यानी 9 प्लस x प्लस y आया क्या, 7 2 9 फिर x और y आया। ठीक है जी। अब यहाँ पे बाकी के नंबर को जोड़ेंगे तो ये 4 4 8 आ 2 10 आया। तो अगर इसको आपको या तो 0 या तो 11 लाना हो, या तो 0 या तो 11 लाना होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई का मान क्या मिल रहा है, तो 1 हो सकता है। अब 11 जोड़ देंगे यहाँ पर तो 12 हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा कि 12 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 21, और 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो या तो 1 हो सकता है और या तो 12 हो सकता है। इतनी तो बात समझ गए। अब जब 8 के डिजिबिलिटी का रूल लगाना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट कितना है, लास्ट के 3 डिजिट 4y2 में हमको भागा कितना से देना होगा 8 से। तो यहाँ पे y का मान आप क्या लीजिएगा, तो y का मान अगर हम कम से कम 0 लेंगे तो 8 5 40, कम से कम 0 अगर लेंगे तो 8 5 40 तो नहीं कट रहा है। तो अगर 0 नहीं लेंगे तो फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 5 40 और 8 9 72। बात समझ रहे हैं। या तो 3 लीजिएगा और या तो 7 लीजिएगा। तो अगर 3 लीजिएगा तो y का मान ही 3 लीजिएगा तो दोनों मिला के 1 नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा। अब 12 के लिए देखिएगा यहाँ पे कि 12 अगर लेना है तो हम x का मान क्या लेंगे और y का मान क्या लेंगे। तो y का मान अगर 3 लेंगे तो x का मान आपको 9 हो जाएगा, और y का मान अगर 7 लेंगे तो आपको x का मान क्या हो जाएगा 5 होगा। अब आपको यहाँ पर कह रहा है अधिकतम मान क्या होगा। तो अगर अधिकतम मान की जब बात आती है तो अगर हम यहाँ पे देखें
9 चौके 36 और प्लस 3 तिरिक 9, तो 36 और 9 45 आ रहा है। एक तो मान ये आ गया और दूसरा मान क्या आएगा, तो 4 5 20 और प्लस 7 तिरिके 21, तो यहाँ पे क्या आएगा 41 आएगा। अब आपसे पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान इस सवाल का क्या होगा 45 होगा। यही सवाल का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप इस बात को बिल्कुल समझे होंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको शिद्दत से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक विद्यार्थी होकर समझिएगा, तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि देखिए मैथ ये कहता है कि आपको एक सवाल सॉल्व कर लेने से मैथ नहीं आ जाएगा। जब आप बहुत तरह के सवाल को, बहुत वेरिएशन में सवाल को जब करते हैं, तब जा कर के आपके जो दिमाग का IQ लेवल है वो धीरे धीरे खुलता जाता है। इसीलिए मेरा उद्देश्य थोड़ा सा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32x 41 15 y2, ये किससे कट रहा है 88 से विभाज्य है। 88 से के लिए क्या होना चाहिए कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटता हो। तो हम पहले लगाएंगे यहाँ पे नियम कौन सा, पहले नियम हम बाई 11 देखते हैं। अब बाई 11 देखेंगे तो क्या होगा कि अल्टरनेट ऐड करेंगे। चलिए अल्टरनेट मैंने चिन्ह बना लिया, आप इसी तरह से चिन्ह बनाइए। तो देखिए 3 1 4 4 5 9 9 2 11 आ गया, यानी 11 प्लस यक्स आ गया। और बाकी को जो हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 1 7 और 7 y, यानी बाकी क्या आ गया 7 प्लस y आ गया। अब आपको यहाँ पे लाना क्या होगा, या तो 0 या तो, अब यहाँ पे देखिए दोनों में बातें हैं कि इसमें भी और इसमें भी, और x का मान क्या रखेंगे y का मान, तो यहाँ से कंफर्म क्लियर नहीं हो रहा है कि हम क्या रखेंगे। अब जब बात ये आती है कि अब हम देखेंगे कि बाई 8, तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं 5y2, और ये 8 से कटना चाहिए। तो वहाँ पे y का मान क्या क्या ले सकते हैं, तो आप 1 ले सकते हैं। 1 के बाद क्या लीजिएगा, क्योंकि 1 लीजिएगा तो 8 छके 48, 3 और 2 32 कट जाएगा। इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, 5 लेना पड़ेगा आपको, 3 तो नहीं हो सकता है। अगर 5 लीजिएगा यहाँ पे तब 5 2 7 72, तो या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। तो अगर हम y का मान यहाँ पे 1 ले लेंगे तो देख रहे हैं कि ये ही खुद बड़ा है, यही बड़ा है, तो आपको यहाँ पे रखना क्या होगा, अगर हम 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5, तो 7 5 12, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा 1। देखिए ये 12 और ये भी 12, तो आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया कि x का मान 1 और y का मान 5। तो इसमें अगर मान रख दीजिए कि 4x माइनस वाई में रख दीजिए, तो 4 गुणे 1 माइनस 5, इसका उत्तर क्या आ जा रहा है माइनस का 1। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, सी। क्लियर, समझ गए बात को। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 अंक की संख्या है और क्या दे रखा है 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 दे रखा है। देखिए जब संख्या ज़्यादा कॉम्बिनेशन में बड़ा हो जाती है तो बहुत ध्यान दे के देखना पड़ता है। ये संख्या किससे कट रही है, 88 से विभाज्य। 88 से के लिए क्या होना चाहिए कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कट जाए वो संख्या 88 से कटेगा। बात समझ रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट ऐड करें, पहले हम देखेंगे कौन सा, बाई 11 का नियम देख लेते हैं। बाई 11 क्या कह रहा है कि अगर अल्टरनेट जोड़ते हैं, अगर हम अल्टरनेट जोड़ते हैं, अब जोड़िए 6 1 7 7 14 7 3 21, यानी आ गया 21 प्लस x आ गया। अब हम बाकी के जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 9 और 6 15 15 2 17,
आएगा, यानी 17 प्लस वाई। क्लियर? तो इसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो अब ये कह रहा है कि ये संख्या जब 88 से कट रही होगी तो जो अंतिम 3 अंक है यानी 6x2 किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। तो यहां x का मान क्या क्या पॉसिबल है, कौन सा मान पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है? नहीं है। तो यहां पर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिल रहा है? 1 रखने पर क्या मिलेगा? तो 8 7 56, 5 नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा है, तो यहां पे कम से कम हमें 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। अब 3 रख के देखिए तो 8 7 56 हो जाएगा और बच जाएगा कितना? 4 और 3 यहाँ वाला 7 72 हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे 3 रखना होगा। जब आप यहाँ पे 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 और 3 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा? तब यहाँ पे आपको 7 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 और 10 24। तो इस तरह से आप x का मान 3 और y का मान 7 लीजिएगा। तो अब सवाल में रख देते हैं कि 7x माइनस 2y, तो 7 गुणे 3 और 2 गुणे कितना? 7। तो 7 दोनों में कॉमन है, 3 माइनस 2, तो इस तरह से 7 गुणे 1 बराबर 7। तो इस सवाल का आंसर कौन सा होगा? सी 7 होगा। क्लियर? समझ गए बात को? तो बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या दिया है कि x का मान क्या होगा कि 7 अंक की संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए यहां पर भी सेम तरह के क्वेश्चन है। 8 4 3 9 x 5 3 किससे कट रहा है? 99 से कट रहा है। तो भाई जब 99 से कट रहा है तो हम पहले 9 का भी नियम दे सकते हैं, और हम लगा रहे हैं बाई 9 का नियम। तो बाई 9 देखेंगे तो क्या करते हैं? तो 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 से कट गया, 9 से कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? तो ये 5 है और x है, तो 9 आना चाहिए। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। x का मान 4 रखना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे कर दिया कि 8 4 12, 12 3 15, और 15 और 3 मिला दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 9 से कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, अब बचेगा 5। तब 5 में क्या जोड़ दीजिएगा? 4। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 4 होगा। अब आपको दिमाग में आनी चाहिए बात कि यहाँ पर 11 के लिए क्या होता है। चलिए 11 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 11 के लिए चेक कर लेते हैं कि 8 4 3 9 x 5 3 है। तो 11 के लिए जब हम चेक करेंगे तो अल्टरनेट जोड़िए, अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 3 14 आएगा, 14 प्लस x आएगा। अब इसको जोड़िएगा, 9 4 13, 13 और 5 18 होगा। तो यहाँ पे x का मान आप क्या रखिएगा? 4 रखिएगा। तो दोनों तरफ से आंसर आपको 4 दिखा रहा है, तो सही सवाल का आंसर क्या होगा? 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। कौन सा? कि ये संख्या 99 से विभाज्य हो। तो 99 से विभाज्य हो तो पहले हम संख्या लिखते हैं 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y 7y ऐसा दिया है। अब यहां पे 99 से कटना चाहिए, तो 9 गुणे 11। तो पहले अगर हम यहां पे 9 को अप्लाई करें, किसको अप्लाई करते हैं? 9 को अप्लाई करते हैं। तो अगर 9 को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 को अप्लाई करते हैं, करिए। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा। 5 4 9 कट जाएगा। ये देखिए 6 और 3 9 कट जाएगा। 7 और 2 9 कट जाएगा। अब क्या आया? 10
प्लस x प्लस y आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 8 रखना पड़ेगा आपको, 10 8 18, x प्लस वाई का मान क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब 11 के लिए देखते हैं, तो क्या देखेंगे 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 और y। तब क्या करते हैं कि अल्टरनेट अगर जोड़ दें तो 9 2 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 अच्छा 23 और 23 प्लस y, यानी कि 23 आप प्लस क्या आया, y आ गया। अब इसको जोड़िएगा तो 8 3 11, 11 और 5 16 और 16 और 7 23, यानी 23 आप प्लस x हो जाएगा। अब इसको आपको 0 लाना है, नहीं तो 11 लाना है। तो देखिए दोनों में 23 23 है, तो ये तो खत्म हो गया। तो दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। तो अगर 8 मान है, अगर 8 है तो ये 4 प्लस 4 होगा, यानी इसका भी मान आप 4 रख लीजिए और इसका भी मान आप 4 रख लीजिएगा। तो आपका ये दोनों ही मान सेम आएगा। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 6x माइनस कितना 5y। तब दोनों में 4 ही मान है, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा, तो 6 माइनस 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोनों मान सेम है, 4 है दोनों, तो 4 कॉमन हो गया, 6 में से 5 गया 1, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो मान आप समझ गए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मानता हूं कि आप पूरे सेशन को अच्छे से आराम से समझ पाए होंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा और आप कैसा फील किए। तब तक के लिए जय हिंद।